हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो हम लोगों ने आज पिछले क्लासेस में प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि लाइट क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, उस पे बेसिक इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मतलब इसमें क्यों जरूरत पड़ा हम लोग को लाइफ में। प्लेन मिरर था, हम देख सकते थे अपने आप को, तो फिर से स्फेरिकल मिरर का भी क्या जरूरत पड़ा। जैसे कि मान लो प्लेन मिरर हम जानते हैं कि क्या करता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, इमेज बनेगा। लेकिन एक चीज इसमें क्या घाट मतलब कि ड्रॉबैक क्या था कि मान लो तुम्हारा साइज इतना बड़ा है, तुम्हारे पूरे फिगर को देखने के लिए उतना ही बड़ा क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए। समझ रहे बात, उतना ही बड़ा क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए। स्फेरिकल मिरर क्या करता है कि देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या होता है, गाड़ी जो होते हैं हमारे घरों में, जो कार होते हैं, कार में क्या होता है साइड में देखो क्या होता है, एक शीशा लगा रहता है, एक मिरर होता है, ठीक ना। तो मान लो देखते हो ये तो छोटा सा मिरर होता है, छोटा सा मिरर होता है, और हमारे पीछे का सब चीज जितना कार आ रही है, ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, जो चीज आती है सारा शीशे में क्या होता है, दिखाई देता है। तो क्या तुम सोचो कि क्या जो कार है गाड़ी में, जो अगर प्लेन मिरर लगा दे तो उसमें हम देखने की कोशिश करें गाड़ी को, तो क्या दिखेगा, कुछ दिखेगा। गाड़ी के हेडलाइट ही प्लेन मिरर में दिख जाए वही बहुत है। तो क्या हो रहा है, तो वहां पे तो हमको एक ऐसा मिरर चाहिए जो बड़े से इमेज को लिया के छोटे पहाड़ में दिखाए हमें। पास वहां पे जब बैठे तो क्या हो, दूर की चीजें जितनी भी बड़ी चीजें हैं वहां पे शीशे में क्या हो, एक छोटे से क्या हो पहाड़ में क्या करे, सारी चीजें क्या हो दिखाई दे हमें। इसलिए क्या हुआ, स्फेरिकल मिरर की क्या हुआ, हमें जरूरत पड़ी। तो जैसे कि देखो आप लोग को एक कांच का ये शीशा देखने को मिल रहा है, कांच मतलब एक स्फेरिकल मिरर है, मतलब क्या एक गोल जैसा अंदर। तो इस शीशे को हम दो पार्ट में क्या करते हैं, काट देते हैं। इसको शीशे को हम लोग बीच से दो पार्ट में हम क्या करते हैं, काट देते हैं। जब दो पार्ट में हम काट देते हैं तो एक तरफ क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, एक तरफ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और एक तरफ एक वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, होगा ऐसे। तो मान लो ऐसे से काट दिए, अब देखोगे तो पूरे आर पार दिखाई देगा, मतलब अंदर से देखोगे सीधे बाहर दिखाएगा, तुम दिखाई ही नहीं दोगे। तो उस दिखने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। रिफ्लेक्शन होगा तभी दिखाई देगा। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, ताकि जो लाइट रे आ रही है सरफेस से क्या हो, रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आए, ताकि हमें दिखाई दे अच्छा पीछे क्या है। समझे। अगर वो पॉलिश नहीं करते लोग तो क्या होता है, लाइट रे आता सीधे चला जाता बाहर, तो हमारे पास तो पहुंचता ही नहीं, सीधे सामने सीधे पार उस पार हो जाता, लाइट रे चला जाता। लेकिन दिखने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। रिफ्लेक्शन होगा कब, जब इसमें पॉलिश कर देंगे। जैसे कि इस साइड क्या कर दें हम, इस साइड हम क्या कर दें, इस साइड हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें। इस साइड हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें। तो पॉलिश कितने साइड कर सकते हैं, दो साइड कर सकते हैं, या तो बाहर से पॉलिश करोगे या तो अंदर पॉलिश करोगे। मान लो ये तो बाहर पॉलिश हो गया, एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है इसके अंदर भी तो पॉलिश कर सकते हो, इसके अंदर ही पॉलिश कर सकते हो। बस दो कंडीशन हो सकता है। तो देखो अगर बाहर वाले के पॉलिश किए, जैसे कि मान लो ये जो हमारा शीशे को जो काटे हो, काट के निकाले हो, तो मान लो एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन क्या हुआ है, ये हुआ है, ऐसे ही तो बना है। ऐसे जब बना है, ऐसे जब बना है, ऐसे ये मान लो क्या है हमारा स्फेरिकल क्या है, मिरर है। तो जब यहाँ पे क्या किए हो तुम, पॉलिश कर दिए हो, यहाँ पे क्या कर दिए हो, पॉलिश कर दिए हो। यहाँ पे क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए हो। जब पॉलिश कर दिए हो इस यहाँ पे, और जब पॉलिश कर देने के बाद यहाँ पे जो लाइट आएगा, यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे लाइट आएगा टकराएगा, यहाँ से लाइट आएगा क्या होगा, यहाँ टकराएगा। यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, यानी हमको दिखाई देगा। यानी कि दो कंडीशन हो सकता है, या तो हम इसको क्या किए, बाहर क्या किए, पॉलिश किए हैं, ठीक ना। इसमें हम क्या किए, बाहर पॉलिश किए हैं। एक कंडीशन क्या हो सकता है, एक कंडीशन क्या हो सकता है कि ऐसे है, ठीक है, ये क्या है,
ऐसे है, ऐसे है, तो इसको जब जो पॉलिश कर रहे हैं इसके अंदर पॉलिश कर दे रहे हैं, इसके अंदर पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लो एक कंडीशन यहां से हो सकता है, इसकी जो लाइट है किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये पॉलिश अंदर हुआ है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि लाइन यहाँ से आ गई रे, एक लाइट यहाँ से होगी, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा तो किधर जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आया कि जो हमारा हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसको जो आधे पार्ट से काटते हैं तो दो कंडीशन हो सकता है, यानी कि एक बाहर पॉलिश कर सकते हैं, एक अंदर पॉलिश कर सकते हैं, दो कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि दो तरीके से हम क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर का हम क्या कहते हैं यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। जहां हम प्लेन मिरर जो बात हो रही थी कि बड़ा सा मिरर चाहिए हमको आप पूरे ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, जबकि स्फेरिकल मिरर में ये हमको समझ में आया कि बड़ी सी चीज को हम छोटे फॉर्म में देख सकते हैं अपने पास बैठ के, इसलिए स्फेरिकल मिरर की जरूरत पड़ा है। तो स्फेरिकल मिरर भी क्या होता है, दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पॉलिश बाहर कर रहे हैं या पॉलिश क्या कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं। तो उस बाहर पॉलिश वाले क्या कहेंगे, अंदर पॉलिश वाले क्या कहेंगे। अगर हम पॉलिश पॉलिश जो है बाहर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कनकेव मिरर कहते हैं लोग, ठीक ना। अगर पॉलिश हम लोग अंदर करते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं लोग, ठीक है। तो चलो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया ना कि मिरर क्या होता है, क्यों हमको जरूरत क्यों पड़ा, आखिर कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, किधर पॉलिश करेंगे तो क्या होगा, कनकेव बनेगा, किधर पॉलिश करेंगे तो क्या होगा, कन्वेक्स बनेगा, ठीक है। चलो तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का सेक्शन ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर क्या होता है, एक गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं, ठीक ना। स्फीयर जिसका रेडियस क्या है, आर है, रेडियस क्या होता है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, ये क्या होता है, गोला, कोई भी गोला पार दो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। उस स्फीयर के सेंटर पे, उस सेंटर पे एक सेंटर होता है, उस सेंटर से उस चारों तरफ जो सर्किल होता है, उस सर्किल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रेडियस कहते हैं लोग, ठीक ना। सेंटर से उस स्फीयर की जो सर्किल है, उस चारों तरफ राउंड कर मतलब गोलाकार स्ट्रक्चर है, उसकी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रेडियस कहते हैं लोग। और जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो पॉइंट होता है एकदम चारों तरफ सर्किल के बीच में जो पॉइंट होता है स्फीयर के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोग सेंटर कहते हैं। जैसे कि स्फीयर है, स्फीयर में क्या होता है, एक सेंटर रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे लोग। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्फीयर की जो बाउंड्री होगी उतनी उसकी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रेडियस कहते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्फीयर कहते हैं। उस एक मिरर है तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे लोग। एक कांच है, एक शीशा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लोग मिरर कहेंगे लोग, ठीक है। ये मिरर का स्फेरिकल है, मिरर है, और उसमें जब पॉलिश कर देंगे तो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन का काम करने लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या किया, एक मिरर हो गया, कौन सा मिरर है, अंदर पॉलिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अगर बाहर पॉलिश कर दे रहे हैं, यहां से इधर से लाइट आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है, हम आपको बताए हैं कि कनकेव मिरर क्या होता है। द मिरर कोटिंग इज द आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस, जैसे कि जो स्फेरिकल सरफेस है इसकी जो कोटिंग है हम आउटर साइड कर दें, यहाँ पे कर दें, आउटर साइड इसकी हम कोटिंग कर दें, तो ये क्या हो गया, अच्छा हाँ, ये जैसे कि जो स्फेरिकल मिरर है, जो स्फेरिकल मिरर है इसकी कोटिंग जो है हम बाहर की तरफ कर दें, बाहर की तरफ कर दें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कनकेव मिरर कहते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कनकेव मिरर कहते हैं लोग। कनकेव मिरर का मतलब क्या होता है, जो पॉलिश करते हैं लोग, जो हम लोग मिरर की कोटिंग करते हैं लोग, कोटिंग करते हैं लोग, तो बाहर की तरफ करें तो उसे हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे लोग। सेम चीजें हैं। अगर जो इसकी कोटिंग है, जो स्फेरिकल मिरर की कोटिंग है, इसको हम अगर जो इस मिरर की कोटिंग है उसको इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल का सरफेस ये क्या है, स्फेरिकल क्या है, गोलाकार स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये क्या है, अगर इसको हम पूरा बनाते हैं तो क्या बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। जो स्फेरिकल का मान लो इसको कोटिंग जो करते हैं, इसको हम क्या कर दे, अंदर से कर दे रहे हैं। अंदर से जब करेंगे तो इधर से जो लाइट आएगा, इधर से क्या होगा, लाइट आएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा।
ये इधर रिफ्लेक्ट कर देगा, इधर रिफ्लेक्ट कर देगा। अभी हम बताएंगे रे डायग्राम जो आता है आपको कैसे रिफ्लेक्शन होता है किसी में मिरर में, ठीक ना। आपको बता रहे सिर्फ लाइट आता है, कोटिंग करेंगे, अंदर कोटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर बनेगा। क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर बनेगा। बाहर कोटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर बनेगा। इतना आपको बेसिक का होना चाहिए, पता होना चाहिए। कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को जो ये में इमेज में दिख रहा है ये कौन सा मिरर है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। अंदर की तरफ क्या है, अंदर क्या है, कोटिंग है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग कन्वेक्स मिरर कहेंगे। लोग कन्वेक्स मिरर क्या बताए थे हम आपको, ऐसे ही तो बताए थे। अंदर की तरफ क्या होगा, कोटिंग होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। ये क्या होगा, बाहर के ऐसे देखा जाए तो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ क्या हुआ है, निकला हुआ है। अंदर इसके क्या होगा, कोटिंग होगा, जिसकी वजह क्या होगा, हम सब चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे खड़े होकर उस साइड की चीजें हम देख सकते हैं लोग, इधर के लोग इधर इस साइड की चीजें देख सकते हैं लोग, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है, यानी कि पीछे मतलब क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर है, नहीं, इसका जो स्ट्रक्चर ऐसे है, इसकी जो कोटिंग है किधर है, आउटर साइड है, ठीक है। तो एक गुफा की जैसा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग कनकेव मिरर कहेंगे। लोग इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग कनकेव मिरर कहेंगे। लोग जो इसमें आपको इमेज में दिख रहा है ये ओरिजिनल दिखा रहे हैं आपको हम, ये क्या है, कनकेव मिरर है। और जो पीछे वाला था ये क्या था, कन्वेक्स मिरर था। ये क्या था, कन्वेक्स मिरर। और ये जो था ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। इसके बाद वाला जो था ये क्या है, कनकेव मिरर, ठीक है। अब हम स्फेरिकल मिरर के हम समझ गए कि क्या होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कर्व मिरर है, पार्ट ऑफ दी, एक हॉलो स्फीयर है, उसका क्या है, पार्ट है, क्या है, स्फेरिकल मिरर, ठीक ना। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है, एक होता है कनकेव मिरर होता है, और एक क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। अब कनकेव मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होता है, कर्व इनवर्ट टुवर्ड दी, मतलब क्या होता है, कर्व होता है, मतलब क्या होता है, कर्व होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कर्व होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें क्या होता है, कनकेव में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कहता है आउटवर्ड होता है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें क्या होगा, कर्व होगा, मतलब कर्व के जैसा होगा। लेकिन कन्वेक्स में क्या होगा, ऐसे होगा, आउटवर्ड, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा, किसमें, कन्वेक्स मिरर में, ठीक ना। तो यही कह रहा है कि जैसे कि जो स्फेरिकल मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा कर्व आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकला रहेगा, जबकि कनकेव मिरर में क्या होगा, कर्व सरफेस जो है किधर होगा, कर्व सरफेस जो है अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड होगा। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, कर्व है। ये कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया। और ये जो है क्या है, कन्वेक्स मिरर है। क्यों, क्योंकि जो कर्व सरफेस है बाहर की तरफ निकला हुआ, इसमें जो कर्व सरफेस है क्या होगा, अंदर की तरफ, इनवर्ड की तरफ हुआ। इसी का आपको यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ओरिजिनल, ये क्या है, अंदर की तरफ है, ये क्या है, अंदर की तरफ है। तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया, ये क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। और जो इधर वाला था, ये क्या था, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये क्या होगा, कनकेव हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। बाहर की तरफ निकला है तो कन्वेक्स हो जाएगा आउटवर्ड, और इनवर्ड की तरफ है तो क्या होगा, कनकेव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कनकेव है, ये क्या है, कनकेव है, ठीक है। एक चीज समझ में आ गया, ठीक ना। अब हम इस कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में इसमें एक कुछ पॉइंट है जो हमको जानना पड़ेगा। जैसे कि पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग, जो कार्ड के आधा पार्ट है, उसका जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है, जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पोल कहते हैं। लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग पोल कहते हैं लोग, ठीक ना। और जो स्फीयर जब हम, जो कर्व सरफेस है, जो हमारा कर्व सरफेस है, ये जब इस कर्व सरफेस को जब हम पूरा राउंड कर देंगे, जो स्फीयर को बनाएंगे, जब हम इसको स्फीयर को बनाएंगे, जब इसको हम स्फीयर को बनाएंगे, तो उसका जो सेंटर होगा, उसका जो सेंटर ऑफ स्फीयर का जो सेंटर होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। लोग उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। लोग और सेंटर और सरफेस की जो बीच की जो दूरी है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग रेडियस कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग रेडियस कहते हैं लोग सर्किल में। इसमें क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। लोग अब देखो, रेडियस अब कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है, बीच वाला हिस्सा, यानी कि सेंटर से और पोल के बीच की दूरी जो होता है एकदम मिड पॉइंट पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग फोकल पॉइंट कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। और पोल
अब पोल और फोकल पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकल लेंथ कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, यानी कि इस वाले दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकल लेंथ कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, फोकल लेंथ कहते हैं लोग, ठीक ना। और इस वाले पॉइंट को जो बीच वाला सरफेस होता है सरफेस का, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पोल कहते हैं लोग, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पोल कहते हैं लोग। और जो हमारा पोल है, जो हमारा पोल है, वहां से एक सीधे एक लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ फोकस पॉइंट को पास करता जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं लोग। यानी कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, पास हो रहा है, एक स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, पास हो रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं लोग, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं लोग, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। तो इतना आपको समझ में आया कि टर्मिनोलॉजी क्या, ये कौन सा स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यानी कि ये इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे उस रेडियस और पोल के बीच में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फोकल कहते हैं या प्रिंसिपल फोकल कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। अब पोल क्या होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पोल कहते हैं लोग, ठीक ना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस को दोनों को लाइन को क्रॉस करे सीधा स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं लोग, ठीक है। एपर्चर क्या होता है कि जो कर्व सरफेस है ना, उसकी डायमीटर एक सीधा लाइन खींचेंगे, उस जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एपर्चर कहते हैं लोग। एपर्चर क्या कहते हैं लोग, जो ये कर्व सरफेस है, जो ये कर्व सरफेस है, यहां पे क्या करेंगे, एक सीधी सी लाइन खींचेंगे, ये जो लेंथ होगा, ये दूरी होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एपर्चर कहते हैं लोग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एपर्चर कहते हैं लोग। अब फोकस लेंथ क्या होता है, हम आपको बताए थे कि फोकल लेंथ जो होता है, पोल और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकस कहते हैं लोग, ठीक ना। फोकस पॉइंट कहते हैं लोग, ठीक ना। और पोल और सेंटर की, पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकल लेंथ कहते हैं लोग, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, एपर्चर कहते हैं लोग। और इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं लोग, ठीक है। अब आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पूरे सर्किल को, जब स्फीयर को जब हम बनाते हैं, जो हम बीच वाला पॉइंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग। यानी कि इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, कर्वेचर कहते हैं लोग। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि इस सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्फीयर की बाउंड्री है, उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और जो ये क्या होगा, स्फीयर को जो फॉर्म करेगा, तो उसके सेंटर से और बाउंड्री की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग। तो इतना आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये होता है। पोल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और एपर्चर क्या होता है, ये वाला हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एपर्चर कहते हैं लोग, ठीक ना। और फोकस लेंथ क्या होता है, इसकी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकस लेंथ कहते हैं लोग, ठीक ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग, ठीक ना। और रेडियस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, देखो यहां से और इसकी बीच की जो दूरी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। ये किसका है, कनकेव मिरर का। ऐसे ही क्या होगा, कन्वेक्स मिरर का भी होगा। ऐसे ही क्या होगा, कन्वेक्स मिरर का होगा। जैसे कि मान लो ये क्या है, हमारा कनकेव मिरर है। ये क्या है हमारा, ये हमारा है कनकेव मिरर। ये क्या है, कन्वेक्स मिरर। ये हमारा क्या हो गया, मान लो इसको जब पूरा स्फीयर बनाओगे, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट हो जाएगा। इसकी जो दूरी होगी क्या होगा, फोकस लेंथ होगा। सेम ऐसे ही क्या होता है हमारा कन्वेक्स में भी होगा। सेम ऐसे ही क्या होगा, हमारे एक स्फीयर को बनाएंगे, ये क्या है, फोकस है। या इसके सेंटर को हम क्या कहेंगे लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे लोग। और इसकी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे लोग, फोकस लेंथ कहेंगे लोग। और इसकी दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे लोग, ठीक है। सेम चीजें हैं दोनों में,
अब ये आपको बता दिया, अब सारी चीज आप समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या, फोकल पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस लेंथ क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो टर्म आपको ये डिफिनीशन तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, सारी चीज आ गई। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात है, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द विच ऑफ द मिरर ऑफ द पार्ट, मिरर का जो पार्ट है, मिरर का जो स्फीयरिकल मिरर है उसके सेंटर को, सेंटर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग। ठीक ना। एपर्चर क्या होता है, एंगुलर ओपनिंग ऑफ द स्फीयर इनक्लोजिंग द मिरर, मतलब क्या होता है कि जो स्फीयर की एंगल है, जो स्फीयर की कर्व सरफेस है, इसकी पूरी डायमीटर को, डिस्टेंस को मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एपर्चर कहते हैं लोग। मगर एंगुलर ओपनिंग ऑफ द स्फीयर इनक्लोज दी का जगह मिरर को जो इनक्लोज करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एपर्चर कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एपर्चर कहते हैं लोग। ठीक है। तो वर्टेक्स क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर का एकदम सेंटर वाला हिस्सा, जैसे कि जो ये हिस्सा है ना, जिसको हम लोग पोल कहते हैं लोग। ठीक है ना, जो पोल जहाँ जिस पॉइंट को कहते हैं लोग, उसी पॉइंट को हम सेंटर के, जो मिरर का जो सेंटर होता है एकदम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, वर्टेक्स कहते हैं लोग। ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस का होता है मिड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो हिस्सा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं लोग। ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल लाइन रिप्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे लोग। ठीक है। अब फोकस लेंथ क्या होता है, उस दूरी को, मतलब कि फोकस और पोल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकस लेंथ कहते हैं लोग। यानी कि लाइन ड्रॉ फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द वर्टेक्स, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और वर्टेक्स यानी पोल वाला हिस्सा जो मिड पॉइंट है, उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकस लेंथ कहते हैं लोग। नॉर्मल लाइन क्या होता है, एनी लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स ऑफ द सरफेस, मतलब क्या होता है, जो हमारा सरफेस है, कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम लाइन कोई ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि मान लो, जैसे कि मान लो ये क्या है, कर्व ऐसे नहीं, ये क्या है, एक कर्व सरफेस है। ठीक ना, यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो लाइन यहाँ पे इसके कर्व के परपेंडिकुलर, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, नॉर्मल लाइन कहते हैं लोग। ठीक ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, नॉर्मल। बस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, हमको प्लेन मिरर में बताए थे, जो प्लेन मिरर हो गया, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे लोग, नॉर्मल कहते हैं लोग। सेम इसमें भी इससे होता है, जैसे कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस यहाँ पॉलिश कर दिए, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं लोग। ठीक है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये इमेज फॉर्म बाय द लाइट रे व्हिच कैन नॉट प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, मतलब जो इमेज फॉर्म हो रहा है किसी प्रोजेक्ट के स्क्रीन पे हम इसको शो नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। आपको एग्जांपल भी पिछले क्लास में बताया कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, डिफाइन द फोकस लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर में फोकस लेंथ क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक ना, जो स्फेरिकल मिरर सबसे पहले बनाओ, स्फेरिकल मिरर, और उसके सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग। और पूरे इसके यहाँ इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और बाउंड्री के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग। ठीक ना। अब फोकस लेंथ क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते थे लोग, पोल कहते थे लोग। तो इस पोल और सेंटर ये इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं लोग। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है, एक पॉइंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकस पॉइंट कहते हैं लोग, फोकस पॉइंट कहते हैं लोग। ठीक ना। और जो हमारा फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ क्या होता है स्फेरिकल मिरर में, पोल और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकस लेंथ कहते हैं। यानी कि इस वाले दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस लेंथ का लेंथ बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड पोल इज कॉल्ड फोकस लेंथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकस लेंथ कहते हैं लोग। हाउ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर रिलेटेड, मतलब रेडियस में और फोकस लेंथ में क्या रिलेशन होता है। यानी कि एक चीज देखो तुम, रेडियस क्या है, रेडियस तुम्हारा, रेडियस को क्या है, इसमें रेडियस क्या है, ये तुम्हारा क्या है, रेडियस है। ठीक ना। और ये तुम्हारा क्या है, फोकस है। यानी कि ये चीज समझ में आ रहा है, अगर हम फोकस को
अगर हम फोकस को 2 गुना कर दें 2f, तो क्या ये रेडियस के बराबर हो जाएगा? तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो इस दोनों का रिलेशन तब पता चलेगी, या क्या रिलेशन है, 2 फोकस के 2 गुना क्या है, रेडियस के बराबर है। 2 टाइम्स ऑफ फोकस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर है। इसे यही रिलेशन पूछ रहा है कि फोकस और रेडियस का क्या रिलेशन है। एफ जो है क्या है, फोकस है, आर जो है क्या है, रेडियस है। तो रेडियस का आ सकता है, रेडियस इक्वल कितना हो जाएगा, 2f। रेडियस कितने इक्वल होता है, 2 गुणे फोकस के 2 गुना होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर आपको समझ में आ गया होगा, 2 प्रकार का होता है, एक का होता है कनकेव होता है, एक का होता है कन्वेक्स होता है। कनकेव किसे कहेंगे लोग, जो बाहर की तरफ पॉलिश किया गया रहेगा, बाहर की तरफ निकला रहेगा। और कन्वेक्स किस तरह कहेंगे, जिस जो मतलब कि अंदर की तरफ होगा, उसे हम क्या कहेंगे लोग, कनकेव मिरर कहेंगे लोग। इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, कन्वेक्स मिरर कहेंगे लोग। मतलब कि जो क्या होता है, मतलब अंदर की तरफ होगा उसे हम कनकेव कहेंगे लोग, बाहर की तरफ निकला रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, कन्वेक्स कहेंगे लोग। तो आपको समझ में आ गया। अब देखो पैरेलल रे क्या होता है, पैरेलल रे क्या होता है, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल क्या होगा, मतलब देखो जैसे कि मान लो ये क्या है, जो बड़ा बनाते हैं, और ये क्या है तुम्हारा कनकेव मिरर है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एकदम कोई ऐसी लाइन जा रही है, कोई ऐसी लाइन जा रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पैरेलल रे कहते हैं लोग, ठीक ना। अब फोकस रे क्या कहते हैं लोग, जो फोकस ऑफ द मिरर, देखो जो ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऐसी लाइन मतलब कि क्या, ऐसी लाइन जो फोकस की तरफ जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोकस रे कहते हैं लोग। मतलब कि देखो लाइट रे थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टेड पैरेलल, यानी कि फोकस की तरफ क्या हो रहा है, कोई लाइट जा रही है, इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, फोकस रे कहेंगे लोग। और कैसे अगले क्लासेस में बताएंगे कैसे इसमें रे डायग्राम बनाते हैं। ये क्या होगा, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी कि पैरेलल क्या होता है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी कि फोकस रे क्या होता है, जो फोकस की तरफ जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, फोकस रे कहेंगे लोग। चीफ रे क्या होता है, the right ray through the center of curvature of the mirror are reflected back along the same path। मतलब चीफ रे क्या होता है, जैसे कि मान लो एक मिरर है, ठीक ना, यहां से क्या हो रहा है, एक लाइट जा रही है, लाइट रे जा रही है और उसी पाथ को फिर से क्या हो रहा है, वापस आ जा रही है। इस रे को हम लोग क्या कहते हैं लोग, चीफ रे कहते हैं लोग, ठीक ना। और वर्टेक्स रे क्या होता है, द लाइट रे स्ट्राइक ऑन द मिरर एट द वर्टेक्स लिविंग द सेम एंगल ऑफ द इंटायर। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि एक मान लो मिरर है, एक लाइट रे यहाँ से जा रही है और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एक ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फिर सेम एंगल बनाते हुए क्या हो रहा है, जैसे कि जो एंगल ये बना रहा है, जो एंगल ये एंगल है, जो एंगल ए है, ये भी क्या है, एंगल बी है। तो दोनों क्या होगा, एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या होगा, सेम होगा। उतने एंगल को बनाते हुए लाइट रे बाहर जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, वर्टेक्स रे कहेंगे लोग। उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, वर्टेक्स रे कहेंगे लोग। तो समझ में आएगा, पैरेलल रे क्या होता है, फोकस रे क्या होता है, चीफ रे क्या होता है, वर्टेक्स रे क्या होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपको जो स्फेरिकल मिरर में जो बेसिक चीजें थी, सारी चीजें हम बता चुके। कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, अगले क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे लोग, रे डायग्राम जानने की कोशिश करेंगे लोग, ठीक ना। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका जितना भी पीडीएफ है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, क्लासेस करिए। तो बेस्ट ऑफ लक।